बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे जो है हमारा राइटिंग पोर्शन से, जिसका नाम रहेगा नोटिस मेकिंग। ये 8th क्लास के बच्चों को भी पूछा जाता है, 9th को भी पूछा जाता है और 10th को भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से समझेंगे कि ये है क्या। नोटिस मेकिंग बेसिकली एक अट्रैक्टिव चीज होती है कि दुनिया को जो आप बताना चाहते हो वो आप कम वर्ड्स में और इजीली किसी को कन्वे कर पाओ। अब सबसे पहले लिखेंगे एसेंशियल्स। एसेंशियल्स का मतलब है इसमें क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले आता है बॉक्स, कि जो आपका नोटिस है वो आपने एक बॉक्स के अंदर बंद करके लिखना है, ये चाहिए। सेकंड थिंग आती है इसमें जो है हमारा टॉपिक, जो कि हम जिसको इसकी हेडलाइन भी कह सकते हैं, कि जो जिस चीज के बारे में आपने नोटिस लिखना है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड आपने दिखाना है। थर्ड चीज आती है हमारे पास बॉडी। बॉडी मीन्स जो आप इंफॉर्मेशन इसमें बच्चों को देना चाहते हो या किसी की भी नजर में जो चीज इंफॉर्मेशन लाना चाहते हो वो कहलाती है हमारी बॉडी। फोर्थ चीज आती है हमारी डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन इन द सेंस कि कई बार आपको वो नोटिस में बोलता है कि यू आर मिस्टर अहमद, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, ऐसे वैसे कोई भी आपको चीज वो जो पोस्ट वो आपको देगा आपने वो भी चीज नीचे लिखनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट डेट, डे, इवेंट्स, ये चीजें आपने अच्छे से लिखनी है कि किस दिन को बताया है, किस दिन का नोटिस है और किस दिन पे जो नोटिस पे होने वाली चीज है उसको। क्योंकि अगर ये पांचों चीजें, बॉक्स भी लिखना है, टॉपिक का हेडलाइन भी देनी है, बॉडी भी अच्छे से बनानी है, डेजिग्नेशन तो देनी है और डेट, टाइम और इवेंट्स का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है कि जिस नोटिस में हम जिस दिन को हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस टाइम को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और सबसे पहले एक और चीज, लीस्ट वर्ड्स टू बी यूज्ड, कि बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना है। ये नहीं आपको नोटिस देने को बोल रहा है आप 1.5 पेज का नोटिस लिख दे रहे हो, 1 पेज का नोटिस लिख दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपने चीजों को बिल्कुल छोटा रखना है, पेज साइज रखना है, बॉक्स के अंदर रखना है, एक हेडलाइन बनेगी जिसको हम टॉपिक भी कह सकते हैं, एक बॉडी बनेगी छोटी सी जिसमें आप उसको इंफॉर्मेशन दोगे, फिर आपने डेजिग्नेशन देनी है जो अकॉर्डिंग टू आपका नोटिस होगा, और एक आपने डेट, डे और इवेंट का पूरा ख्याल रखना है कि किस डेट को आपने नोटिस लिखा है, किस डेट को इस नोटिस की इंफॉर्मेशन का काम है। तो ये तो रहा बेसिक ऑफ नोटिस मेकिंग। अब हम आपके साथ एक दो नोटिस आपको बनाकर दिखाएंगे कि नोटिस बनता कैसे है। तो चलिए फ्रेंड्स, नोटिस को समझने के बाद अब हम उसको देखेंगे कि फ्रेम कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने बिल्कुल नॉर्मल 3 लाइन का नोटिस आपके सामने रखा है क्योंकि शुरुआत है तो धीरे धीरे इसको बड़ा भी करेंगे। देखा है, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड telling all the students and teachers that the school will remain closed for 3 days। सबसे पहले एक चीज, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, लिखा है ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल। जहां से भी बात होती है ड्राफ्ट ए नोटिस की, उस चीज को हमने ध्यान में नहीं रखना क्योंकि इसका मतलब ही है कि नोटिस बनाओ। कई बच्चे क्या करते हैं, ड्राफ्ट ए नोटिस भी नोटिस में लिख देते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना है, वो नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसे ध्यान में सुनना। सबसे पहले ड्राफ्ट नोटिस वाली लाइन को छोड़ देना है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि इसमें नोटिस में बोला क्या गया है। मतलब टेलिंग मींस बताना क्या है, टेलिंग ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दैट स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 3 डेज। कि आपने नोटिस में सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को बताना है कि स्कूल 3 दिन के लिए बंद रहेगा, मतलब स्कूल अब 3 दिन नहीं चलेगा। तो पहले एसेंशियली मैंने आपको क्या बताया था, बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स हम बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से बॉक्स बनाएंगे, अच्छा सा प्यारा सा बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर नोटिस को फिट करेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखना था हमने कैपिटल में नोटिस, NOTICE, नोटिस लिख दिया। उसके बाद एसेंशियल क्या थी, बॉडी। बॉडी इसमें अगर ध्यान से पढ़ें तो मुझे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन समझ आ रही है कि स्कूल विल रिमेन फॉर क्लोज फॉर 3 डेज, स्कूल 3 दिन बंद रहेगा। तो इसका मतलब एक टाइप का हॉलीडेज है, छुट्टी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी हेडिंग लिख सकते हैं हॉलीडेज, क्योंकि इसी वर्ड को पढ़कर आइडिया हो जाएगा कि नोटिस में किसके बारे में बताया है, हॉलीडेज के बारे में बताया है। क्योंकि इसने बोला है ना स्कूल 3 दिन बंद रहेगा, तो मतलब स्कूल की छुट्टी होगी, और अपने टॉपिक में वही वर्ड लिखने हैं, वही सेंटेंस लिखने हैं जिससे नोटिस पढ़े बिना ही आइडिया लग जाए कि क्या होने वाला है। अब शुरुआत, सबसे पहले डेट देनी है कि किस डेट को लिखना है। आज 7th ऑफ जनवरी है, 7/01/25, तो डेट दे दी।
टाइम भी आप लोग देख सकते हैं अगर देना चाहें अकॉर्डिंग टू यू। उसके बाद अब नोटिस स्टार्ट होता है। कुछ ऐसी लाइंस हैं जो काफी ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट करती हैं नोटिस लिखते टाइम। तो उसमें से ये एक लाइन जो काफी इजी टू रिमेंबर है, याद करने में आसान है, वो आपके सामने लिखने जा रहा हूं। इट इज हेयर बाय नोटिफाइड टू इन्फॉर्म। क्या लिखा है? इट इज हेयर बाय नोटिफाइड टू इन्फॉर्म। जब भी आप नोटिस लिखना है कोशिश करें कि इसी लाइन से शुरुआत करें। लिखा है इट इज हेयर बाय नोटिफाइड टू इन्फॉर्म, कि हमने नोटिफाई करने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए। अब इन्फॉर्म के बाद क्या इन्फॉर्म करना चाहते हैं? लिखा है टेलिंग ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इन्फॉर्म ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। क्या बताना चाहते हैं? दैट स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर 3 days। दैट स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 3 days। यहां तक तो नोटिस हमने दे दिया। उसके बाद एक लास्ट एसेंशियल बताया थी कि आपने जो इवेंट है वो पूरा अच्छे से बताने की, किस दिन से किस दिन तक, किस डेट से किस डेट तक। The dates, sorry, लिखेंगे the school will open on, आज 7 है तो मतलब 8, 9, 10 3 दिन बंद हो गए तो 11 तारीख को खुलेगा, on 11 जनवरी 2025। यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नोटिस में कभी भी थैंक यू वगैरह नहीं लिखा जाता है, आपने इसको सिंपली ABC से क्लोज कर देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी डेजिग्नेशन गिवन नहीं है कि यू आर मिस्टर रोहन, यू आर मिस्टर श्याम, यू आर सेक्रेटरी, कुछ गिवन नहीं है। तो सिंपली आपने पहले नोटिस लिखा, एक हेडलाइन लिखी, उसके बाद आपने डेट टाइम नोट करवाया, उसके बाद आपने स्टार्ट किया इट इज hereby notified to inform all the students and teachers that the school will remain closed for 3 days। 3 दिन स्कूल बंद रहेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी की इवेंट कब है, मींस अगर दोबारा खुलेगा तो the school will open on 11 Jan 2025। यहाँ आप रीओपन भी कर सकते हो, ओपन भी ओपन कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आपका मन करे। रीओपन ऑन दोबारा खुलेगा 11 जनवरी 2025 में। तो इस नोटिस में इतनी ही इंफॉर्मेशन हमने बच्चों को देनी थी और इतनी ही लिखनी है, फाइनली ABC करके क्लोज कर दिया। नोटिस एक ऐसी चीज है जो इंफॉर्मेशन देती है फुली, बट काफी कम वर्ड्स में और काफी लिमिटेड एडिशन में। तो बिल्कुल 1, 2, 3, 4 लाइनों में हमने पूरा नोटिस बता दिया उनको कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, स्कूल दोबारा कब खुलेंगे। तो होपफुली आज के बाद अगर हम नोटिस को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो अभी हम आपके साथ एक और नोटिस को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक और नोटिस को फ्रेम करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा। ये वाला ब्लड डोनेशन कैंप वाला काफी ज्यादा बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मैंने इसको आपके सामने रखा है। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड टू इनवाइट पीपल फॉर ब्लड डोनेशन कैंप इन योर स्कूल ऑन 10 Feb 2025। मींस उसने आपको बोला है कि आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगाना है जिस पे ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में लिखना है और लोगों को इनवाइट करना है, और डेट रहेगी 10 फरवरी 2025। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि करना क्या है। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, बॉक्स बनाएंगे रफली, क्योंकि इसके बिना नोटिस अधूरा लगता है। बॉक्स बन गया, क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, NOTICE जो हम बना रहे हैं। इसमें जो मेन हाईलाइट है वो क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप। क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप। तो उसको भी हम लिखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप। आप चाहें तो इसको पूरा कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप। डेट आज की 7 Jan 25। टाइम आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। और जो हमने स्टार्ट करने की लाइन क्या सीखी थी, इट इज hereby notified to inform you about। क्या बताना चाहते हैं, इसमें वो बताना चाहता है कि इन योर स्कूल, स्कूल में आपका ब्लड डोनेशन कैंप है, अबाउट द ब्लड डोनेशन कैंप टू बी
ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। हमेशा एक बात याद रखनी है, बच्चे कई बार क्या करते हैं, उधर यूर स्कूल लिखा है, यहाँ पे भी यूर स्कूल लिखेंगे। यहाँ हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आवर स्कूल की, हमारे स्कूल में। किस दिन है, ऑन 10 Feb 2025। यहां तक तो खत्म हो गया, बट इसने एक लाइन और लिखी थी, इनवाइट पीपल। जब भी किसी को कोई फंक्शन के लिए आप इनविटेशन दे रहे हो, कोई पार्टिसिपेशन में दे रहे हो, किसी कंपटीशन में पार्ट लेने को कह रहे हो, या कोई ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें लोग अपनी मर्जी से आना चाहें या नहीं आना चाहें, वो उन पे डिपेंड करता है। इस टाइप के नोटिस में एक लाइन जरूर लिखनी है, दोज इंटरेस्टेड कैन join it on the given date। इसको कहने का मतलब है कि जो इस चीज में इंटरेस्टेड है वो दी हुई तारीख पे इसको आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लाइन वहां पे देनी है जहां पे कोई चीज होगी, कोई इवेंट है, कोई आपने ऑर्गेनाइज कराना है, कुछ भी पार्टिसिपेशन है, बट लोगों की अपनी चॉइस है कि वो आए या ना आए। तो वहां पे आप लिख सकते हो चीजों को और थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए कि दोज इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन इट ऑन द गिवन डेट। यहाँ तक नोटिस हमारा कंप्लीट हो गया। इस नोटिस में भी उसने आपको कुछ नहीं बनाया, ना सेक्रेटरी, ना राम, ना मोहन, ना श्याम, कुछ नहीं बनाया। तो आप सिंपली इसको ABC करके खत्म करके लाइन लेकर नोटिस को फ्रेम कर सकते हो। तो होपफुली इन दो नोटिस के बाद आपको नोटिस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे आपके साथ होमवर्क की। आपको होमवर्क में खुद कौन से नोटिस बनाने हैं। कल हम सेम नोटिस आपके सामने आपको बनाकर दिखाएंगे ताकि आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाओ कि चीजें बनती कैसे, और चेक भी कर सको कि अगर कोई गलती है तो कैसे उसको ठीक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नोटिस मेकिंग के होमवर्क की। दो नोटिस आप लोग होमवर्क में ड्रॉ करेंगे, फिर कल हम सेम वीडियोस को नोटिस को बनाएंगे और आप चेक करेंगे कैसा चल रहा है। लिखा है, यू आर मिस्टर अमित डोगरा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। Your school has decided to host a volleyball tournament in your playground. Draft a notice and invite the students to participate. कि आप मिस्टर अमित डोगरा हैं, स्कूल सेक्रेटरी हैं, तो आपका स्कूल एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाना चाहता है आपके ही प्लेग्राउंड में। आपने नोटिस बनाना है, बच्चों को इनवाइट करना है। ये हो गया पहला। सेकंड आ रहा है, यू आर रोहन, यू हैव अ पेट डॉग विद नेम रॉबिन। कि आप खुद रोहन हैं, आपके पास एक पेट डॉग है जिसका नाम रॉबिन है। ये एक जर्मन शेफर्ड डॉग है और जो कि ब्लैक कलर का है। इट इज मिसिंग फ्रॉम 3 days, 3 दिन से गुम हो गया है। ड्राफ्ट ए नोटिस अबाउट द लॉस, आपने बताना है कि मेरा कुत्ता खो गया है। एंड ऑल्सो मेंशन द प्राइस मनी टू बी गिवन टू द फाइंडर ऑफ द डॉग। आपने नोटिस में ये भी मेंशन करना है कि अगर कोई मेरे कुत्ते को ढूंढ कर लाता है तो मैं उसको कितना प्राइस मनी दूंगा। तो ये जो दो नोटिस हैं ये आपका एज ए होमवर्क रहेगा, आप इनको फ्रेम कीजिए। कल हम सेम नोटिस आपके साथ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि आपने कितना बनाया है और कितना अच्छा बन सकता था। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।